पहाड़ इतने सही दिख रहे थे। अभी मैं चीज ग्रेट करूं एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है किचन क्लीन का, तो उसमें आपने देखा होगा मैंने सारे जो किचन के जार थे वो वॉश करे थे, साथ में जितने भी मैट बिछा रखे थे, ऑर्गेनाइज़र थे, वो वॉश करे थे। तो आज का प्लान है ये तीन जो ड्रॉर्स हैं वो, और ये मेरा एक पेंट्री है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब सामान इसमें रहता है, तो इसको भी मैं आज क्लीन कर रही हूँ। तो वही मैं यहाँ पे सेट करने में लगी हुई हूँ। और आज का मुझे ये था कि ये वाला काम करना है, और साथ ही ना जो कल अगर आपने देखा होगा मतलब पहले वाला वीडियो, फर्स्ट वीडियो देखा है, तो उसमें मैंने आपको शो करा था कि मेरे जितने भी ग्लास कंटेनर्स के जो लिड है ना, उनका कलर थोड़ा सा ऐसे फेड हो गया है, उतर गया है। तो उनको मुझे कलर करना है। तो अभी मैं जस्ट एक ट्रायल मार रही हूँ, मतलब 10-15 लिड पे वो करके देखूँगी। उसके बाद अगर वो सही बैठा तो हो सकता है 15-20 दिन एक बार मैं उनको लगा कर देखूँगी। फिर अगर सही बैठा तो फिर मैं बाकी के जितने भी लिड है ना वो भी कलर कर लूँगी। बट मेरे को थोड़ा सा ना डाउट हो रहा था कि क्योंकि मेरे सारे जो लिड है ना वो गोल्डन एंड वाइट कलर में थे, तो उन पे मुझे ब्लैक कलर करना था, तो मैं ब्लैक स्प्रे लेकर आई थी। और ये देखो बातों बातों में मेरा जो पेंट्री है वो पूरा सेट हो गया है। इसमें सारे बड़े कंटेनर्स ही होते हैं, तो उनमें सामान होता है। छोटों के लिए लाइक जो दाल ये सब होते हैं ना, वो जार मैं कहाँ पे रखती हूँ वो आप फर्स्ट वीडियो में देखिए, किस तरीके से मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, वही उसमें दिखेगा आपको। अभी बीच में ही कॉफ़ी का मन हो गया था, तो बना लाई मैं एक गर्मा गर्म कॉफ़ी। और ये देखिए सारे लिड ना अच्छे से वॉश कर दिए, और इन सब पे ना कलर जो है वो थोड़ा निकला हुआ है, तो इन्हीं को मुझे कलर करना था। साथ ही मैंने ये बहुत ही अच्छा ना एक नहीं दो लिक्विड मंगवाए थे, क्लीनर एक्चुअली। तो किचन क्लीनिंग के लिए मैंने ये मंगवाए थे, क्योंकि अभी किचन की डीप क्लीन कर रही हूँ। तो मुझे विनेगर और जो मैं सोल्यूशन बनाती आई हूँ ना आज तक, मुझे था कि इस बार कुछ तो मतलब अलग करूँ। और मैं भी देखूँ तो सही मार्केट के जो क्लीनर आते हैं वो कैसे आते हैं, क्या वो मेरे विनेगर वाले सोल्यूशन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं कि नहीं। तो इसलिए मैंने 2 मंगवा लिए थे। और सच बताऊँ तो ये जो ब्लैक स्प्रे वाला है ना, ये मुझे कम जचा। हाँ, ये जो अर्बन वाइब का है ना, ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा, एंड इसी से मैंने पूरी किचन क्लीन करी। तो आगे आपको वीडियोस में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से अच्छे से इसे क्लीनिंग मैंने करी है। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि मैंने खुद अपनी किचन के लिए ये मंगवाए हैं पैसे देकर। तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से इससे क्लीन करा है। तो बस इनको मुझे आज थोड़ा सा सेट करना था, क्योंकि ये जो स्प्रे है ना ये इसमें आए नहीं थे, मतलब इनके साथ ही आए थे। तो ये मुझे जोड़ कर रखने थे, क्योंकि अब मुझे ये चाहिएंगे। फिर मैं चली गई छत पर, क्योंकि पतिदेव ने बोला कि ऊपर धूप में जाकर कलर करना, अदरवाइज़ वो सूखेगा नहीं। तो मैं बस धूप में आ गई थी, और यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा दिए थे, ताकि जो छत है वो पेंट से ख़राब ना हो, क्योंकि स्प्रे पेंट ना थोड़ा सा ऐसे दूर तक फैलता है। और फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है स्प्रे पेंट यूज़ करने का। तो इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम में थोड़ा सा डर भी रही थी। और सच बताऊँ ना, तो एक साथ अगर स्प्रे को दबाते ना तो वो एकदम से निकलता है, और थोड़ा थोड़ा दबाते ना तो अंगूठा इतना दर्द करने लग गया था मेरा। तो देखो डर के मारे मैंने ग्लव्स भी पहन लिए कि मेरे हाथ ख़राब ना हो जाए, इसलिए ग्लव्स पहन के फिर करूँगी, ताकि हाथों पे पेंट ना लगे, क्योंकि फिर छुड़ाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो ये देखो एकदम से मैंने दबाया तो खूब सारा पेंट निकल कर आया और मैं डर गई कि यार ऐसे तो मेरे 4-5 ढक्कन में ये पूरा पेंट ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। फिर मैंने थोड़ा धीरे से दबाया ना तो वो एकदम ऐसे ना स्प्रिंकल टाइप मतलब हो रहा था। तो वही मुझे सही लगा कि ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं कर लेती हूँ तो ज़्यादा मतलब बेटर है। बट वो थोड़ा थोड़ा करने में ना बहुत ज़्यादा मतलब हाथ मेरा दर्द करने लग गया, अंगूठा बहुत दर्द करने लग गया। तो बीच बीच में ना मैं रुक रुक के कर रही थी, और साथ ही ना धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। एक तो मैं स्वेटर पहन के बैठ गई, नीचे मुझे ठंड लग रही थी तो स्वेटर पहनी हुई थी, और फिर धूप में थोड़ी देर बैठने में ही गर्मी लगने लग गई। बट अब बीच में ही स्प्रे मैंने कर रखा था, मतलब पेंट मेरे हाथ में था तो इसको निकाल भी नहीं पा रही थी, तो एकदम परेशान सी हो गई थी। बट लकीली मैं इतने ही लिड लेकर आई थी कि एक बार मैं इनको करके देख लूँ, अगर सही बैठेंगे तो फिर आगे और बाद में करूँगी। तो बस इतने ही लिड मैं करके चली। और अब देखो आप, क्योंकि मैंने ग्लव्स पहन लिए तो मेरा हाथ जो है यहाँ से बिल्कुल साफ़ है। थोड़ा यहाँ पे क्योंकि वो स्प्रे हो रहा था ना तो आगे थोड़ा सा हो गया, बट कोई नहीं, थोड़ा सा ही हुआ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ एटलीस्ट। तो बस इनको ना धूप में ही छोड़कर मैं चली गई थी नीचे। आप देख सकते हो कहीं कहीं तो छूट गया। फिर थोड़ा बहुत और कुछ काम करा, फिर शाम हो गई। शाम को मैं वापस सेट करने लग गई। ये सारे जो मेरे बड़े कड़छी एंड चम्मच है, ये सब यहाँ पे हैंग करके रखती हूँ मैं, ताकि यहीं से मुझे मिल जाए, मतलब एक्स्ट्रा वाले हैं ये। तो यहाँ पे सब सेट करा। उसके बाद आई बारी इन ड्रॉर्स की। तो ड्रॉर्स में आप सामान देख सकते हो, क्योंकि मैंने इनके कवर निकाले थे तो और भी ज़्यादा फैल गए। एंड इनफैक्ट जो जार हैं वो भी यहीं से काफ़ी सारे निकाले, तो उनका सामान भी जो है इधर उधर हो रखा था। तो बस उन्हीं को मैं अभी अच्छे से, पहले तो ये जो ड्रॉर्स हैं इनको पहले तो गीले कपड़े से अच्छे से वाइप आउट करेंगे, ताकि कोई भी इसमें धूल कचरा ना रहे। एंड देन सूखे कपड़े से इसको पोंछ देंगे, तो बहुत अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे। एंड देन जो इसमें लाइनिंग मैंने लगा रखी है, मतलब मैट जो बिछा रखे हैं वो इसमें बिछा दूंगी, ताकि वापस जब भी क्लीन करूँ तो बस यही धोने पड़े। क्योंकि बिछा के रखते हैं ना तो गंदगी सिर्फ इन्हीं पे होती है। और जो ड्रॉर हैं वो भी, क्योंकि बोल कर तो ऐसे होता है कि स्टील के हैं, बट उसमें पता नहीं क्यों जंग आई जाती है। एकदम प्योर स्टील तो नहीं है, तो गीला कुछ भी हो जाता है ना थोड़ा भी, तो जंग आ जाती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे मैट लगा रखा है। एंड साथ के साथ ही देखिए एक ना छोटा डब्बा रख रखा है जिसमें मिसलेनियस चीज़ें होती हैं, और खूब सारे मतलब हमारे पास चॉपस्टिक हैं। साथ में अगर बच्चे घर में हैं तो बच्चों से रिलेटेड आपको पता है उनकी फेवरेट कुछ स्पून भी लेनी पड़ती हैं, कुछ कलरफुल हैं, कुछ बच्चों की पसंद की हैं। तो वो सब मैंने ना रबड़ लगा के अलग रख दी, और सारी जो चॉपस्टिक थी वो अलग रख दी। एंड देन नॉर्मल जो हमारी चम्मच हैं वो सब अलग रख दी। इस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करने का सोचा। तो बस वही मैं करने में लगी हूँ। और ये एक बास्केट में ही सारी जो नॉर्मली हम डेली जो चम्मच यूज़ करते हैं ना वो एक बास्केट में रखती हूँ। और इधर साइड में मैंने सारे जो फोर्क हैं, साथ में फ्रूट खाने की चम्मच आती है ना वो सब इधर रखती है। बच्चों के अलग फोर्क है, मतलब छोटी वाली जो टिफ़िन में उनके आ जाए तो वो भी अलग से ले रखी है। और बस अब बारी आई सेकंड ड्रॉर की। तो सेकंड ड्रॉर में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ना 2 बास्केट रख रखे हैं, क्योंकि छोटी छोटी प्लेट ढक्कन होते हैं ना वो सब इसमें होते हैं, और वो ना फिर गिर जाते हैं पीछे की तरफ। हालांकि मैंने यहाँ पे भी मैट लगा रखा है तो इन जालियों में से चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर बास्केट में रख लेते हैं ना तो वो ज़्यादा फैला हुआ नहीं लगता, और जितनी भी प्लेट्स हैं ना वो एक जगह रहती हैं। तो देखो अभी मैंने बास्केट से निकाल दी थी ना सामान, तो पीछे जाके गिर गया था। अभी वापस सब निकाला, अच्छे से इस ड्रॉर को भी पोंछा, और फिर इसमें लगा दूंगी मैट, ताकि ये भी एक्चुअली मेन रीज़न ये भी हो जाता है कि जंग ना लगे। और बस फिर क्या, दोनों बास्केट यहाँ पे सेट कर दिए, एंड साथ ही सेट कर दिए यहाँ पे ये बड़े वाले बर्तन। अब बारी आई थर्ड ड्रॉर की। तो थर्ड ड्रॉर में हमारे जितने भी मतलब लोटे होते हैं, बड़े प्याले होते हैं, थोड़े बड़े लिड होते हैं जो कढ़ाई पे देते हैं, या तवा नॉन स्टिक तवा होता है, वो सब इसमें होता है। तो इसके लिए ना मैंने एक प्लेट स्टैंड भी लगा रखा है, ताकि अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकें। अब ये देखिए मैट बिछा दिया, और ये प्लेट स्टैंड पीछे की तरफ रखती हूँ मैं, ताकि थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जो
प्लेट हैं एंड एक्स्ट्रा जो लिड होते हैं वो सब पीछे की मतलब पीछे की तरफ रह जाते हैं, और आगे जितने भी लोटे होते हैं बड़े थोड़े क्या बोलते हैं उसके, प्याले टाइप, तो वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखो किचन छोटा है तो इस हिसाब से ही हमें ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है, तो उस हिसाब से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। आई होप आपको समझ में आया हो और सही लगा हो, क्योंकि मुझे तो काफ़ी किफ़ायती इसी तरीके से लगता है। एंड अब जिसका जैसा किचन होता है ना उसको वैसे ही आदत हो जाती है। अब हमें ऐसे किचन में ऐसे मतलब ऐसे आदत हो गई है तो हमें पता होता है कौन सी चीज़ हमारी कहाँ पे है एंड काम करने में ईजी हो जाता है। उसके बाद रात में पतिदेव की फरमाइश थी कि आज तो चूल्हे पे कुछ बनाना, तो वही चूल्हा जलाने में यहाँ बैठ गई। अब चूल्हा जले कुछ बनाऊँ तो वीडियो तो बनाना बनता है, तो वही रेसिपी वीडियो बनेगा इस पर। तो आज मैं बना रही थी बच्चों के लिए चूल्हे पर पिज़्ज़ा, और सच बताऊं तो ये चीज़ ना बकेट लिस्ट में काफ़ी दिनों से थी कि चूल्हा आया है तो इस पर ना वो जैसे मतलब तवे के ऊपर भी कोयले रख के पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, वैसे पिज़्ज़ा बनाना है। तो बस वही आज मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी मैं करने वाली थी। तो बहुत मतलब मज़े आते हैं मुझे तो इस तरीके से चूल्हे पे काम करने में भी। एंड काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं लिस्ट में जो चूल्हे पे मुझे बनानी है। हालांकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, उतना ठंड में ज़्यादा मतलब चूल्हे पे काम करने में मज़ा आता है, और इसी ठंड में मैंने ये चूल्हा मंगवाया था। हाँ, हो सकता है कोई रेसिपी मैं गर्मियों में भी इस पे बना लूँ, बट अभी देखते हैं गर्मियों में क्या करते हैं इसके ऊपर। फ़िलहाल तो पिज़्ज़ा बनाने का सोचा है, तो उसके लिए डो मैंने किचन साफ़ करते करते बीच में ही लगा दिया था, और आटे का ही बना रही हूँ। तो ज़रूर देखना और अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाना। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी आराम से चूल्हा जलाने, क्योंकि इसके लिए ना पहले कोयले चाहिए, ताकि वो जो कोयले हैं वो निकाल कर और फिर तवे के ऊपर रखे जाएं। नीचे से भी आग लगेगी और ऊपर कोयले होंगे, तो इसके लिए एक्स्ट्रा आग हमें चाहिए थी। तो उसी की प्रिपरेशन मैं करने लगी थी। और बच्चे जो हैं वो चीज़ एंड पनीर लाने गए थे। जी हाँ, चूल्हा देखो मेरा जल रहा है एंड चीज़ वो लेने गए हैं अभी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा कोयले चाहिए थे। एंड ये बन गया हमारा पिज़्ज़ा। और देखिए वेट देखो कौन कर रहा है, अभी दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे बन रहा है और इसका वेट हो रहा है यहाँ पे। ओके देन मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इंजॉय करें। बाय बाय।